सो हेलो व्यूवर्स, तो आज मैं आप सभी को एक ऐसे ही इंसिडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे एक्चुअली मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो आप में से कई लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा जिसके बारे में ना तो आप किसी से बात करना चाहते हैं और ना ही कभी सोचना चाहते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे और मेरे फ्रेंड निखिल के साथ हुआ था जब हम लोग ट्रैवल करने के लिए वाराणसी गए हुए थे। तो बात है तब की जब हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके थे और हम कहीं घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे थे। तभी हमारे दिमाग में वाराणसी का नाम आता है, क्योंकि वाराणसी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम वहीं घूमने जाएं, क्योंकि उसे लॉर्ड शिवा ने बनाया था। तो हम दोनों अपने ट्रेन के टिकट्स बुक करते हैं और वाराणसी के लिए निकल जाते हैं। बट जाने से पहले हमने एक गलती कर दी थी कि हमने होटल में रूम बुक नहीं किए थे। बट हम दोनों इस बात को इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमें लगा कि इतना बड़ा शहर है, इतने सारे होटल्स हैं, कहीं ना कहीं रूम तो मिल ही जाएगा स्टे करने के लिए। तो वो सीज़न भी स्प्रिंग का सीज़न चल रहा होता है, जिसके कारण बहुत सारे ट्रैवलर्स वाराणसी में ट्रैवल करने के लिए आए हुए होते हैं। हम वहाँ जाते हैं, पूरे शहर को एक्सप्लोर करते हैं। सब कुछ घूमने के बाद जब रात के 10 बज जाते हैं तो हम होटल में रूम ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रात काफ़ी हो गई थी, सारे होटल में रूम बुक हो चुके थे, तो हमें कहीं भी रूम नहीं मिलता है। बट लास्ट में जाके हमें एक होटल मिलता है जो कि दिखने में तो काफ़ी पुराना था, थोड़ा अजीब टाइप का दिख रहा था, हाँ, लेकिन उसमें एक रूम खाली मिल जाता है। तो हम बिना कुछ सोचे समझे उस होटल में अपना रूम बुक कर लेते हैं। हम अपने रूम की तरफ जाते हैं। जैसे ही हम कॉरिडोर से अपने रूम की तरफ जा रहे होते हैं तब हमें एक अजीब सी स्मेल, बहुत बेकार लेकिन धीमी धीमी आने लगती है। लेकिन हम दोनों काफ़ी थके हुए थे, तो हमने इस चीज़ को इग्नोर किया और अपने रूम की तरफ चले गए। हमारे रूम का नंबर 666 था, जिसके बारे में ना तो मुझे और निखिल को कुछ नहीं पता था। हम रूम में एंटर करते हैं। एंटर करते ही मैं सोफे पर जाके लेट के सो जाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था। थोड़ी देर बाद निखिल भी फ्रेश होकर बेड पर चला जाता है सोने, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि आज रात उसकी नींद उड़ने वाली है। अचानक रात के 3 बजे निखिल की नींद खुलती है, और नींद खुलने की वजह एक अजीब सी रोने की आवाज़ जो कि हमारे रूम के दरवाजे के जस्ट बाहर से आ रही होती है। वो आवाज़ काफ़ी अजीब थी, वो ना तो इंसान की लग रही थी ना ही किसी जानवर की। पता नहीं, एक अजीब सी एंटिटी की रोने की आवाज़ आ रही थी। निखिल उस आवाज़ को सुन के काफ़ी डर गया। उसके कुछ ही सेकंड्स बाद हमारे रूम के बाहर से किसी के दौड़ने की आवाज़ें आने लगी, और वो आवाज़ धीरे धीरे काफ़ी बढ़ने लगी। बेड पर पड़े हुए ब्लैंकेट से निखिल खुद को कवर करता है और सो जाता है। उसके लेटने के कुछ ही सेकंड्स बाद अचानक ही हमारे रूम का दरवाज़ा, जो कि लॉक्ड था, उसके खुलने की आवाज़ आती है। निखिल जब दरवाजे की तरफ देखता है तो दरवाज़ा तो बिल्कुल बंद था और चाबी उसके बगल में ही पड़ी हुई थी। इतना सब देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन उसके बैक ऑफ द माइंड में ये भी बात चल रही होती है कि ये सब उसका वहम भी हो सकता है, क्योंकि वो भी उस दिन बहुत ज़्यादा थका हुआ था। बगल में रखी हुई बोतल से पानी पीता है और फिर सोने के लिए चला जाता है। सोते टाइम वो देखता है कि उसके बगल में कोई चादर ओढ़ के सो रहा होता है। उसे लगा कि मैं हूँ, तो वो भी सो जाता है। लेकिन थोड़े ही देर बाद जब वो फील करता है कि उसके बगल में कोई नहीं सोया हुआ है और वो मुड़ के देखता है, तो वहाँ एक्चुअली में कोई नहीं था और मैं सोफे पर सोया हुआ था। इतना सब देखने के बाद निखिल का वहम शक में बदल जाता है कि यहाँ कुछ तो ऐसा ज़रूर है जो कि बहुत बुरा है, जो कि अच्छा नहीं है। तभी उसके बेड के नीचे से वहीं रोने की आवाज़, जो कि दरवाजे के बाहर से आ रही होती है, वो आने लगती है। अब इतना सब सुनने के बाद तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो बिस्तर पर से कूदकर मेरे पास आता है, मुझे उठाता है। जैसे ही वो मुझे उठाता है वो रोने की आवाज़ बंद हो जाती है। वो मुझे कन्विंस करता है कि हम लोग यहाँ से जल्दी निकलते हैं, नहीं तो हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता है। इस होटल रूम में कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हैं। उसने मुझे कन्विंस किया। मैं उसकी बात पर विश्वास करके दरवाजे की तरफ जाने लगा। जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ गया तो हमारे रूम का दरवाज़ा बाहर से कोई ज़ोर ज़ोर से ठोकने लगा। मैं भी एक टाइम के लिए डर गया कि इतनी रात को आखिर कौन हो सकता है। जब मैंने दरवाज़ा खोल के देखा तो बाहर कोई नहीं था, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में जो स्मेल बहुत धीमी धीमी आ रही थी, उसका अमाउंट बढ़ जाता है, वो बहुत तेज़ हो जाती है। जब मैं दरवाज़ा बंद करके अंदर की तरफ आता हूँ तो देखता हूँ कि रूम में अंधेरा बहुत ज़्यादा है। निखिल रूम के एक कोने में खड़ा हुआ है और दूसरे कोने में एक अजीब सी एंटिटी खड़ी हुई है, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि वो हमसे हेल्प मांग रही है। इतना देखने के बाद तो मैं भी बहुत ज़्यादा डर गया। अचानक उसी वक्त रूम के सारे बल्ब्स फूटने लगे, सारे प्लेटें टूटने लगी, टीवी गिर के टूट गया, बेड खराब हो गया। अब इतना सब हो जाने के बाद तो कोई भी डर जाएगा। हम दोनों वहाँ से जल्दी निकलते हैं
भागते भागते हमें ऐसा लग रहा था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, बट फिर भी हम पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। उस होटल से निकलने के बाद हम लोग एक मंदिर चले जाते हैं और हम लोग अपनी बची कुची रात उसी मंदिर में गुजारते हैं। सुबह होने के बाद निखिल में तो इतना करेज नहीं था कि वो उस होटल रूम में वापस जाके हम लोगों का सामान लेके आ सके, तो मैं ही उस होटल में जाता हूँ और उसी रूम में जाता हूँ। जब मैं देखता हूँ तो देख के मेरे होश उड़ जाते हैं कि उस रूम में लगे हुए सारे बल्ब्स एकदम ठीक होते हैं। जो बेड खराब हुआ था वो एकदम सही होता है, प्लेटें टूटी हुई एकदम सही होती हैं, जो टीवी टूटा हुआ था वो एग्जैक्टली एकदम पहले जैसा परफेक्ट हो गया था। अब इतना सब देखने के बाद तो मैं भी घबरा गया, लेकिन मैं हम लोगों का सामान लेकर उसी मंदिर में चला जाता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग दोपहर की ट्रेन पकड़ के वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद तकरीबन 10 दिनों तक हम लोग ठीक से सो नहीं पाते हैं और अंदर ही अंदर मेरे एक बात खाई जा रही थी कि आखिर उस होटल में, उस रूम में ऐसा क्या था। तो मैं उस पर थोड़ी रिसर्च करता हूँ, कुछ लोगों से पूछता हूँ, तो पता चलता है कि जिस रूम नंबर 666 में हम रुके थे उस रूम में तकरीबन 2 साल पहले एक लड़की ने सुसाइड किया था। और उस लड़की ने सुसाइड क्यों किया था इसके पीछे भी एक मिस्ट्री थी, वो रूम पहले से ही स्थापित था। तो इस स्टोरी के एंड में मैं बस इतना ही बताना चाहूँगा कि अगर आप कहीं भी ट्रैवल करने जाते हैं या फिर कहीं भी घूमने जाते हैं, कहीं भी स्टे करते हैं, तो उस चीज़ के बारे में पहले से रिसर्च करके रखें, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ इस केस में तो हम लोग लकी थे, सभी लोग नहीं होते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो पता है क्या करना है, और अगर आपको ऐसी स्टोरीज ही चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।